हम बात करने वाले हैं बेसिकली हार्निया के बारे में। हार्निया एक ऐसी डिसीज होती है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। अच्छा, ये बीमारी यूजुअली लेडीज में ज्यादा होती है, जेंट्स में ज्यादा होती है? देखिए, हर्निया कि अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूं तो हर्निया इज अ डिफेक्ट इन द मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी। जो आते हो गई, मोमेंटम हो गया, कुछ भी चमड़ी पे एक उभार सा दिखाने लगे। राइट। अच्छा सर, ये मतलब कितने टाइप के होते हैं हार्निया? देखिए, हर्निया अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि वेट उठाने की वजह से होता है। अच्छा, अभी यूजुअली पिछले अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें जी तो पिछले कुछ सालों से इंडिया में हार्निया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जी तो ये क्यों बढ़ रहा है और किस टाइप के लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, इंडिया में जो हर्निया बढ़ रहा है उसका आज के टाइम में मोस्ट कॉमन कॉज है। दूसरा, ओल्ड एज की मैं बात करूं। तीसरा, जिन लोगों को बहुत ये मजदूर वगैरह होते हैं, क्या उनमें हार्निया ज्यादा देखा गया है? जी देखिए, इसमें दोनों वर्जन हैं। राइट। अच्छा, जिनका सी सेक्शन होता है जी या पहली बार सर्जरी हुई होती है, उस केस में हर्निया की कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है? देखिए, कोई भी सर्जरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, चाहे जो भी सर्जरी हो, अगर हर्निया हो रहा है जी, मतलब ऐसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किस चीज की वजह से डेवलप हुआ। हर्निया हमारा। तो सर अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने नॉलेज तो गेन कर ली किस हर्निया होता क्या है, किस टाइप से होता है, लेकिन इसके शुरुआती साइन क्या होते हैं? पता कैसे पड़ता है कि हमको हर्निया है? कोई एक नॉर्मल इंसान अपने आप को पता कर सकता है कि उसको हर्निया है? देखिए, हर्निया पता करने के लिए सिर्फ दो आंखें चाहिए, कोई टेस्ट नहीं चाहिए। उसमें ये है कि इग्नोरेंस की वजह से इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए हर्निया को। जब भी आपको लगे, मतलब इट्स लाइक दैट कि वो एरिया तो बिल्कुल ही डैमेज हो, खराब ही हो। एग्जैक्टली। अच्छा सर, जैसा आपने अभी ऑलरेडी बताया कि हार्निया का जो ट्रीटमेंट है केवल और केवल सर्जरी, एक ओपन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक न्यूमोन। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट अगर सर्जरी बोली जाए तो वो पेशेंट के लिए कौन सी होती है? देखिए, फेस सर्जरी। आप अभी बात कर रहे थे मैश की, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैश से रिलेटेड था कि मैश लगाने की जरूरत क्या सारी हार्निया सर्जरीज में पड़ती है या किसी में विदाउट मैश भी काम चल जाता है? देखिए, पुराने जमाने में जो दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ पुनः मौजूद है डॉक्टर अंकुर शर्मा, जो एक वरिष्ठ सर्जन है, और आज हम सर के साथ एक ऐसा टॉपिक, स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका शो में। थैंक यू सो मच। आज दोस्तों हम एक अपने ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जिसका यूजुअली लोगों को आइडिया ही नहीं लगता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। उनको बस ये फील होता है कि उनके पेट में कुछ तो दिक्कत है, बट वो उसको समझ नहीं पाते हैं। हम बात करने वाले हैं बेसिकली हार्निया के बारे में। हार्निया एक ऐसी डिसीज होती है जो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, और इसके बारे में आज डिटेल में जानकारी के लिए आज हमारे साथ, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर अंकुर शर्मा है। तो सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हार्निया बेसिकली होता क्या है? देखिए, हर्निया एक डिजीज नहीं है, हर्निया एक डिफेक्ट है। ओके। तो हर्निया को हम ये नहीं बोल सकते कि बीमारी है। एक्चुअली अगर मैं मेडिकल टर्म्स में बोलूं तो हर्निया इज अ डिफेक्ट इन द मस्कुलेचर ऑफ द बॉडी। सिंपल टर्म्स में बात करूं तो शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, जिनको मसल्स बोला जाता है, उनमें वीकनिंग की वजह से, कमजोरी की वजह से कभी कभी जो अंदर के कंटेंट्स होते हैं पेट के, जो आते हो गई, मोमेंटम हो गया, कुछ भी, उनमें से अगर झांकने लग जाए, बाहर की तरफ निकलने लग जाए और चमड़ी पे एक उभार सा दिखाने लगे, उसको हर्निया बोला जाता है। तो हर्निया एक डिफेक्ट की बीमारी, एक डिफेक्ट है, मस्कुलेचर में डिफेक्ट है, ना कि कोई बीमारी है। तो डिफेक्ट की वजह से हम जो आंतों की बाहर निकलती है, मोमेंटम बाहर निकलता है, खांसने पे, जोर लगाने पे, उसको हर्निया बोला जाता है। अच्छा, मोमेंटम मतलब सर हिंदी में? मोमेंटम एक झिल्ली मान लें। पेट में झिल्ली होती है जो सारे ऑर्गन्स के ऊपर ढकी हुई रहती है, उनको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। अच्छा जी, राइट। अच्छा सर, ये मतलब कितने टाइप के होते हैं हार्निया? देखिए, हर्निया बहुत टाइप के होते हैं। मोटा मोटा मैं कैटेगराइज करूं तो एक बाहर का हर्निया होता है जिसको एक्सटर्नल हर्नियास बोलते हैं, जो दिखते हैं आंखों से। एक इंटरनल हर्नियास होते हैं जो नहीं दिखते हैं आंखों से। एक्सटर्नल हर्नियास में भी जो काफी कॉमनली देखे जाते हैं वो होते हैं इंग्वाइनल हर्नियास, जो जांग के रास्ते पे होते हैं। अच्छा। एक होते हैं फेमोरल हर्नियास, जो जांग से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। और अगर कोई ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट ने सावधानी नहीं बरती है, कुछ नहीं हुआ है, तो कि या पेट की जो मसल्स है उनमें वीकनिंग आ गई है, तो वेंट्रल हर्नियास होते हैं जो सामने की तरफ दिखते हैं। इंसिजनल हर्नियास होते हैं। बहुत टाइप के हर्नियास होते हैं जो एक्सटर्नल हर्नियास में आते हैं। इंटरनल हर्नियास जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बैरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट करा के आता है। बैरियाट्रिक सर्जरी होती है मोटापा कम करने की सर्जरी, या कोई मेजर अब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया है, या बहुत ज्यादा पेट पे जोर लग गया है। तो उसमें क्या होता है, जो मैंने अभी ओमेंटम का नाम लिया, ओमेंटम में बीच में छेद हो जाते हैं जोर लगने की वजह से। तो जो आंतें होती है वो अंदर ही अंदर ओमेंटम में जाके फंस जाती हैं। तो उनको इंटरनल हर्नियास बोला जाता है। कई प्रकार के होते हैं वो।
तो मोटा मोटा कैटेगराइज करें तो एक्सटर्नल हर्नियास, इंटरनल हर्नियास, 2 कैटेगरीज होती हैं। उनमें भी फिर कई सब टाइप्स के सब कैटेगरीज होते हैं, राइट। अच्छा, ये बीमारी यूजुअली लेडीज में ज्यादा होती है, जेंट्स में ज्यादा होती है? देखिए, हर्निया बहुत कॉमन दोनों में ही होता है जी। ये 2 महीने के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक में हो सकता है। अच्छा। जी हाँ, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर ये किसी में भी हो सकता है। बच्चों में होता है तो उसे कंजेनिटल हर्निया बोला जाता है, यानी जन्मजात से ही उसको हर्निया है। ओके। और बड़ों में बोला जाता है तो उसको एक्वायर्ड हर्निया बोला जाता है। अब वो हर्निया या तो भारी वजन उठाने की वजह से, या बहुत ही फैटी होने की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, या बुजुर्गों में, क्योंकि बुजुर्गों में क्या होता है जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती है, तो उनकी वीकनिंग ऑलरेडी क्योंकि एज की वजह से है, तो उसमें हर्निया डेवलप हो जाना। तो हर्निया के बहुत सारे कारण हैं, बट हम कोई फिक्स एज गैप नहीं बोल सकते हैं कि इसमें होता है। बच्चों से लेके बुजुर्ग में किसी में भी हर्निया हो सकता है। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि वेट उठाने की वजह से होता है, तो बच्चे तो यूजुअली खेलते कूदते रहते हैं, तो उनको आपने स्पेसिफाई किया कि 2 महीने के बच्चे से, तो 2 महीने के बच्चे के फिर किस कारण से हो जाता है? देखिए, जो 2 महीने का बच्चा होता है, जैसा मैंने बताया, उनको कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। कंजेनिटल का टर्म का मतलब होता है जन्मजात से। ओके। तो जन्मजात से ही उनके बच्चों की मस्कुलेचर, जो मसल्स हैं, वो वीकनिंग थोड़ी सी होती है। उसी के साथ वो पैदा होते हैं। क्योंकि गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो किस हिसाब से मस्कुलेचर लेके डेवलप हो रहा है किसी को नहीं पता। जब बच्चा बाहर आता है और हर्निया डेवलप करता है, तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि बचपन से ही जब माँ के गर्भ में था तो मसल्स उसकी इतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। अब बच्चा क्या होता है, 2 महीने का या 2 दिन का बच्चा, वो रोता बहुत ज्यादा है। तो जब भी वो रोएगा, खांसेगा, ऐसा कुछ करेगा, तो रोने की वजह से पेट पे जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हर्निया निकल के आता है, तब वो हर्निया दिखता है। राइट। अच्छा, अभी यूजुअली पिछले, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले कुछ सालों से इंडिया में हर्निया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी। तो ये क्यों बढ़ रहा है और किस टाइप के लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, इंडिया में जो हर्निया बढ़ रहा है उसका आज के टाइम में मोस्ट कॉमन कॉज है ओबेसिटी, मोटापा। पहला कारण वो इस वजह से है क्योंकि लोगों का खान पान बहुत ज्यादा ऑयली और ग्रीसी हो गया है, बट लोग वर्जिश नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मूवमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो बैठे रहने की वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनमें वीकनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप खांसेंगे या कुछ करेंगे तो किसी किसी को बहुत ही शार्प सेंसेशन, फील, पेन का यहाँ पे होता है। तो खांस खांस के या मोटापे की ज्यादा होने की वजह से कभी कभी आंतें बाहर निकल के झांकने लगती हैं। तो एक तो ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, ओल्ड एज की मैं बात करूं तो क्रॉनिक कफ, यानी बहुत लंबे समय से चली आ रही खांसी, उसकी वजह से भी खांस खांस के मसल्स में वीकनिंग हो जाती है, तो हर्निया निकलना शुरू हो जाता है। तीसरा, जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2-3 दिन में एक बार जा रहे हैं, एक ही दिन में जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो जिस किसी भी कारण की वजह से पेट पे जोर पड़ेगा या जांघों पे जोर पड़ेगा, वहां हर्निया डेवलप हो जाएगा। अब चाहे रीजन ओबेसिटी हो, चाहे बहुत लंबे समय से चल रहा कफ हो, या लेटेंट टाइट होने का रीजन। अभी आपने बताया कि जैसे पेट में कुछ सेंसेशन होती है जी, तो वो परमानेंट रहती है। जैसे कभी कभी जैसे कुछ लोगों को फील होता है कुछ टीस सी मार गई किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वो भी एक हर्निया का कारण होता है या वो नॉर्मल गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं? देखिए, हर्निया में वैसे तो पेन नहीं होना चाहिए। हर्निया इज अ पेनलेस कंडीशन। ठीक है, अगर उनको सेंसेशन तब फील होगा जब उनको लगेगा कि मैंने खांसा या मैंने पेट पे जोर लगाया, मुझे कुछ बाहर की तरफ निकलता हुआ फील हुआ। अच्छा, वो पेशेंट को पता चलेगा बैठने की पोजीशन में, खड़े होने की पोजीशन में। जब वो बैठेंगे, खड़े होंगे और वो खांसी करेंगे, तो उनको यहाँ से कुछ निकलता हुआ फील होगा। जिस भी टाइप का, जहां भी हर्निया है उनको, चाहे जांघों में हो चाहे पेट में हो, जब वो लेट जाएंगे तो वो हर्निया की जो ग्रंथ होती है, वो जो इंटेस्टाइन्स होती है, वो नीचे चली जाती है पेट में। तो हर्निया प्रोट्रूड यानी निकलता दिखता हुआ बैठने की पोजीशन में, खड़े होने में दिखेगा, और जब इंसान लेट जाएगा तो हर्निया की वो अपने आप रिट्रैक्ट बैक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए आइडियल कंडीशन में, बट अगर पेन हो रहा है तो फिर वो पेशेंट इमरजेंसी की तरफ लैंड अप करना शुरू कर देता है। ओके जी, राइट। अच्छा, जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं जी, उसमें कितना रोल है हर्निया का? जैसे मजदूर वगैरह होते हैं, क्या उनमें हर्निया ज्यादा देखा गया है? जी, देखिए, इसमें दोनों वर्जन्स हैं।
एक तो क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं वो हार्ड लेबर बहुत ज्यादा करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से उनकी जो मसल्स होती हैं एब्डोमेन की या जांघों की, वो स्ट्रांग हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आइडियली उनको हर्निया नहीं होता है। अच्छा। बट कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट कि मसल्स मजबूत होने की वजह से हर्निया नहीं होता, बट किसी किसी को ज्यादा, किसी ने वेट उठा लिया कि 5-6 सीमेंट के कट्टे उठा लिए या बहुत ज्यादा कुछ कर लिया, एकदम से मसल्स में गैप आ जाता है। अच्छा। तो पेशेंट को शार्प सेंसेशन, पेन का फील होगा कि मेरे कुछ निकला, मेरे कुछ पेट में फटा, ऐसे करके। तो जब उसको फील होता है तो देखता है कि उसके यहाँ पे स्किन के ऊपर प्रोट्रूजन सा दिखता है, हर्निया। तो मजदूरों में दोनों ही बातें हैं, जो लेबर क्लास है वो काम करते हैं, उनकी मसल स्ट्रांग होती हैं, उस वजह से हर्निया रुकता भी है। और ज्यादा वजन अगर उठा लें तो एक्सेसिव लोड की वजह से मसल्स वीक भी हो जाती हैं, तो हर्निया निकल भी सकता है। निकल भी। जी राइट। अच्छा, जिनका सी सेक्शन होता है जी, या पहली बार सर्जरी हुई होती है, उस केस में हर्निया की कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है? देखिए कोई भी सर्जरी हो, चाहे सी सेक्शन हो, चाहे जो भी सर्जरी हो, अगर हर्निया हो रहा है जी, तो उसमें क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सर्जन, मैं ये बात बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं इसमें कुछ छुपाऊंगा नहीं, उसमें मोटा मोटा फॉल्ट दोनों ही तरफ से होता है जी, ऑपरेटिंग डॉक्टर की तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से भी। ओके। जी हाँ, क्योंकि ऑपरेटिंग डॉक्टर ने अगर स्टिच करते टाइम पे कोई छोटा सा गैप अगर छोड़ गया या छूट गया गलती से भी, तो आगे जाके हर्निया बनाएगा। हमें सारी लेयर्स को प्रॉपर्ली स्टिच करना होता है, क्योंकि जब हम सी सेक्शन या गोभी ऑपरेशन करते हैं तो स्किन में इंसिजन लगा के मल्टीपल लेयर्स होती हैं, 11 लेयर्स होती हैं, जब हम नीचे जाके पेट में पहुंच पाते हैं। अच्छा। तो 11 लेयर्स को काटते काटते जब आप अपना काम कर चुके हैं तो उनको आपको सिलते हुए भी ऊपर आना है, पूरी 11 लेयर। जी हाँ, अलग अलग तरीके से, जैसे भी जो सर्जन प्रेफरेंस होती है। कोई भी एक लेयर अगर छूट गई या दोनों साइड में जहाँ से इंसिजन शुरू हुआ है या जहाँ खत्म हुआ है, कोनों में अगर कोई लेयर छूट गई, बीच में कोई लेयर छूट गई, वहां पे हर्निया डेवलप हो जाएगा। ओके। तो पार्टली फॉल्ट सर्जरी का भी होता है, सर्जन का अगर हर्निया हो रहा है तो ऑपरेशन के बाद। पार्टली फॉल्ट पेशेंट का होता है कि अगर सब कुछ सर्जन ने ठीक किया है, कोई गैप नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया, बट पेशेंट ने खांसना नहीं छोड़ा, पेशेंट ने ऑपरेशन के बाद भारी वजन उठा लिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको ऑपरेटिंग सर्जन उनको वजन उठाने के लिए मना कर रहा है, तो राइट, सूचर लाइन हमारी ढीली हो जाती है, सूचर जो लगाए, टांके जो लगाए ढीले हो जाते हैं और हर मसल्स में वीकनिंग हो जाती है, हर्निया डेवलप हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से इसमें फॉल्ट होता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद अगर हर्निया डेवलप हो रहा है, मोटा मोटा मैं बताऊं, तो वो ऑपरेटिंग सर्जन का फॉल्ट माना जाता है, और अगर कुछ टाइम के बाद हर्निया डेवलप हो रहा है तो वो पेशेंट का फॉल्ट होता है। ओके, मतलब ऐसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये किस चीज की वजह से डेवलप हुआ। हाँ, हर्निया हमारा जो डेवलप हुआ है वो हुआ है मसल वीकनिंग की वजह से, या तो स्टिच छूट गया लेने की वजह से, अगर डॉक्टर ने स्टिच भी लिया है, सब कुछ काम किया है, पर पेशेंट ने फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो नहीं करे, भारी वजन उठा लिया, लेटरिन में जोर लगा लिया, अगर उकड़ू बैठने के लिए मना किया है तो उकड़ू बैठ के काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, मसल्स की वीकनिंग हो गई है, टांके लगे लगे भी, तो हमारा गैप डेवलप हो गया, हर्निया हो गया। राइट। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने नॉलेज तो गेन कर ली किस हर्निया होता क्या है, किस टाइप से होता है, लेकिन इसके शुरुआती साइन क्या होते हैं? पता कैसे पड़ता है कि हमको हर्निया है? कोई एक नॉर्मल इंसान अपने आप को पता कर सकता है कि उसको हर्निया है? देखिए, हर्निया पता करने के लिए सिर्फ 2 आंखें चाहिए, कोई टेस्ट नहीं चाहिए। उसमें यह है कि अगर किसी भी पेशेंट को पता करना है कि मुझे हर्निया है कि नहीं, और उसको पहले वो बैठ जाए या खड़ा हो जाए और जोर से खांसी करे, और अपने बॉडी को या तो सामने शीशे पे खड़े होके देखे या खुद ही आंख नीचे करके देखे। शीशे पे सामने खड़े होकर देखेगा तो उसकी पूरी बॉडी दिख जाएगी। राइट। खांस के देखे, कहीं से भी उसको अगर कोई प्रोट्रूजन सा फील हो रहा है, प्रोट्रूजन यानी कोई उभार सा लग रहा है, तो उस जगह का उसको हर्निया है। तो हर्निया डायग्नोज करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ 2 आंखें चाहिए और सब कुछ उसमें दिख जाता है। अगर कोई इंटरनल हर्निएशन है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अंडर हर्निया हो रहा है, तो हम कुछ यूएसजी और स्कैन्स वगैरह आगे कराते हैं, बट वो लीस्ट कॉमन होते हैं इंटरनल हर्नियास। एक्सटर्नल हर्नियास हैं जो जांघ के हर्नियास होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडिया में, खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया बेल्ट में, तो वो आपको आंखों से दिख जाएगा। ओके। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि जो एक्सटर्नल हर्निया है जी, वो आंखों से ना दिखे, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़े? नहीं, देखिए, इट ऑल कम्स डाउन टू द क्लिनिकल जजमेंट, कि जो क्लिनिकल जजमेंट है एक पर्टिकुलर डॉक्टर का वो कैसा है। कुछ टेस्ट होते हैं, सपोज आप सिर्फ आंखों से अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ टेस्ट होते हैं, फिंगर टेस्ट होते हैं, डीप रिंग टेस्ट होते हैं और रिंग ऑक्लूजन टेस्ट होते हैं। उनको टेस्ट को करके भी आप पता कर सकते हैं कि हर्निया है या नहीं है। अगर उन टेस्ट के होने के बावजूद भी आपको अपनी फिंगर्स पे हर्निया फील नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो हर्निया नहीं होता है। फिर भी अगर डाउट होता है, पेशेंट को लगता है कि भाई मुझे टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो पेशेंट की एडवाइस पे फिर हम उनको यूएसजी या सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं।
करते हैं। अच्छा, मतलब आदमी को प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, हर्निया में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। हर्निया में ये होता है कि जब इंसान खांसेगा, लेटरिन में जोर लगाएगा, बस पेट पे मतलब जोर वही लगाएगा, सिम्टम्स है। तो वहां से निकल के कुछ उभार सा आ जाएगा। जब वो लेटेगा तो वो उभार पेट के अंदर वापस चला जाएगा। वापस चला जाएगा। इसमें पेन नहीं होता। ओके। अगर पेन डेवलप हो रहा है तो वो फिर इमरजेंसी या कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट लैंड करता है। लैंड कर रहा है। जी हाँ। ओके। अगर हार्निया को इग्नोर किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, हर्निया को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बीइंग अ सर्जन मैं अच्छे से कह सकता हूँ, अगर इग्नोर किया गया तो अब नॉर्मली क्या होता है कि हर्निया, आपने खांसे जोर लगाया, ऊपर की तरफ आ गया, अब लेटे हर्निया चला गया। बट कभी कभार ऐसा होता है कि इतनी जोर से खांस दिया, इतनी जोर से लेटरिन में जोर लगा दिया, सपोज मैं मान के चलूं कि हर्निया का छेद है जहाँ से हर्निया की जो आते हैं वो निकल के बाहर की तरफ आती है। अब आपने जो जोर से खांसा, जोर से लेटरिन में जोर लगाया कि आते अब बाहर तो आ गई, बट अब आते अंदर नहीं जा रही। अंदर नहीं जा रही। अब जब आते हैं ऊपर अंदर नहीं जाएंगी तो आते फंस जाएंगी उस रिंग में जो ये हर्निया को पकड़ है। आप देख सकते हैं कि हर्निया अगर जहाँ भी फंस जाएगा वहां की सरफेस लाल होनी चालू हो जाएगी। ओके। लाल होने का मतलब है कि अब हर्निया स्ट्रैंगुलेट हो रहा है, हर्निया पे दबाव पड़ रहा है। और हर्निया कुछ नहीं होता, आंतें होती हैं। आंतों पे आप दबाव डालेंगे तो आंतें पहले लाल होंगी, ज्यादा देर तक दबाव रहा तो वो काली भी हो सकती है, उनको काट के निकालना भी पड़ सकता है। तो हर्निया को अगर इग्नोर किया तो सिंपल ऐसी चीज जो सिर्फ हर्निया ऑपरेट करके ठीक हो सकती थी, हमने बेवजह उसको या पेशेंट ने बेवजह उसको कॉम्प्लिकेट करके आते काटने तक की बात तक स्टेज तक लेके आ गए। ओके। तो ये सब होता है इग्नोरेंस की वजह से। इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए हर्निया को। जब भी आपको लगे कि हर्निया का ऐसा कुछ उभार सा दिख रहा है, तुरंत जाके अपने सर्जन को चेक कराएं और सर्जन के एडवाइस को फॉलो करें कि अभी ऑपरेशन करना ठीक है या बाद में करेंगे। मोटा मोटा मैं कहूँ, हर्निया की कोई दवा नहीं होती। अच्छा। हाँ, जैसे और भी चीजें होती हैं उनकी दवा देके ठीक हो जाते हैं। हर्निया इज अ प्योर सर्जिकल प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो अगर एक बार हो गया तो होगी उसकी सर्जरी। अब वो पेशेंट के ऊपर है, अभी कराया बाद में कराए, पर कराना उसको पड़ेगा अगर कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप नहीं करना है तो। राइट। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आंतें काली भी पड़ जाती है। जी हाँ। आंतें काली पड़ने का मतलब क्या होता है? आंतें काली पड़ने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी हमारी जितनी भी बॉडी में चीजें हैं, सबकी उनकी एक ब्लड सप्लाई है। उनको जो भी खाना या न्यूट्रिशन मिल रहा है वो जीवित है तो खून की सप्लाई की वजह से है। अब जब इंसान खांसता है या जो पेट पे जोर लगाता है तो आंतें उस हर्निया के ओरिफिस में आके फंस जाती हैं। अब जब आंतों पे दबाव पड़ेगा तो वो लाल होनी चालू हो जाएगी। आप खुद भी कर सकते हैं घर में, अगर 2 उंगलियों में आप ऐसे दबा देंगे तो लाल हो जाएंगी। अगर मैं 1 घंटे तक रखूं तो ये लाल ही रहेंगी, 1 दिन रखूं तो मेरा ये लाल वाला ऐसा काला होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी उसकी खून की सप्लाई कट हो जाएगी। तो खून की सप्लाई जिसकी कट हो जाएगी तो वहां जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो चीज डेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब जो चीज डेड होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो वहां से काली पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसी को आंतों का कालापन बोलते हैं हर्निया के केस में। मतलब इट्स लाइक दैट कि वो एरिया तो बिल्कुल ही डैमेज हो गया, खराब ही हो गया। एग्जैक्टली। तो आंतें अगर काली पड़ रही है हर्निया के केस में तो दैट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द पेशेंट्स इग्नोरेंस कि हमें अभी सर्जरी नहीं कराना है, बाद में कोई दिक्कत होगी तो देखेंगे। और बाद में जो दिक्कत होती है वो ऐसी ही दिक्कत होती है जिसमें मरीज खामा का कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप करता है। अच्छा सर, स्ट्रैंगुलेटेड हार्निया क्या होता है? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रैंगुलेशन का मतलब हिंदी में मैं समझाऊं तो कहीं पे जाके फंस जाना। ओके, जो अभी हम बात कर रहे थे। जी हाँ। तो कहीं भी हर्निया के जो झिल्ली में छेद बना हुआ है वहां पे चाहे ओमेंटम फंस जाए जिसको झिल्ली बोलते हैं, आंतें फंस जाए, बड़ी या छोटी आंत, या कोई ऑर्गन भी फंस जाए, ऑर्गन भी फंसते हैं बॉडी के, कुछ भी जाके वो फंस जाए और वो फंसा रहे, वापस पेट के अंदर ना जाए तो वहां की ब्लड सप्लाई कट ऑफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट को अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, फीवर रन करना स्टार्ट हो जाएगा, पेट में भारीपन होना स्टार्ट हो जाएगा, लेटरिन दस्त आने बंद हो जाएंगे क्योंकि आंत वहां पे जकड़ी हुई है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आने डेवलप हो रहे हैं और लोकल जो एरिया है जहाँ पे हर्निया है वहाँ वो एरिया लाल होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इन सब चीजों को स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं और वो एक मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी होती है। अच्छा सर, जैसा आपने अभी ऑलरेडी बताया कि हार्निया का जो ट्रीटमेंट है केवल और केवल सर्जरी है। जी हाँ। बट इसमें सर्जरी मतलब किस किस टाइप की कैटेगरीज की सर्जरी होती है और किस किस टाइप से कर सकते हैं? जैसे क्या ये लेजर या लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी, 3 टाइप की सर्जरीज मुझे मालूम है। देखिए, तो इसमें क्या काम करता है? हर्निया में 3 टाइप की सर्जरीज होती हैं। एक ओपन ट्रेडिशनल अप्रोच जो ओपन होती है जी, एक लैप्रोस्कोपिक होती है दूरबीन के द्वारा, और एक रोबोटिक होती है। अच्छा हाँ, लेजर हमारे जो होते हैं वो एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स में काम होते हैं। ओके। इसमें रोबोटिक होते हैं। 3 चीजें होती हैं। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ओपन वो बेस्ट है,
ठीक है, वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि सब कुछ हम अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों से कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, सब कुछ हमारे हाथ पे फील हो रहा है। ठीक है, मिनिमम कट आता है, मिनिमम छोटा इंसिजन आता है, और टाँके हम उसमें ऐसे लगाते हैं कि जो दिखे ना बाहर पेशेंट को, घुलने वाले टाँके होते हैं। ये तो ओपन अप्रोच है। जो लैप्रोस्कोपिक अप्रोच होती है उसमें बहुत छोटे छोटे पेन की निब के साइज के 3-4 छेद करे जाते हैं, और जिस भी साइड का हर्निया है उस साइड को ऑपरेट किया जाता है, और पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। लैप्रोस्कोपिक में रिकवरी जल्दी है, अर्ली मोबिलाइजेशन है, पेशेंट को थोड़ा सा कम पेन फील होता है, और काम पे ज्यादा जा सकता है। जो रोबोटिक हर्निया होता है, रोबोटिक हर्निया बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स हर्नियास में। कॉम्प्लेक्स हर्निया यानी कि जो हर्निया बहुत सिंपल देखने में लग रहा है, बट अंदर जाके देखें तो मल्टीपल हर्नियास निकलते हैं उसमें। एक के बजाय 2-3 हर्नियास हैं, या फिर ऐसी एनाटमी या फिर ऐसे ऑर्गन्स चिपके हुए हैं जो ना हाथ से छूट सकते हैं इजीली, ना हम लैप्रोस्कोपिक से छुड़ा सकते हैं। तो रोबोटिक का फायदा ये है कि जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं वो 360 डिग्री ऐसे घूम सकती है। ऑपरेट सर्जन नहीं करता है, बट रोबोट के थ्रू करता है। तो रोबोट से हमारी एक्सेस बहुत अच्छी हो जाती है। तो तीनों तरीके हैं सर्जरी करने के। इट ऑल कम्स डाउन टू कि पेशेंट प्रेफरेंस क्या है। ओके जी, तो मतलब अगर हम बात करें एक ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक, तो इन तीनों में सबसे बेस्ट अगर सर्जरी बोली जाए तो वो पेशेंट के लिए कौन सी होती है? देखिए, बेस्ट सर्जरी तीनों ही बेस्ट हैं। पेशेंट के लिए मैं बोला जाऊं तो रोबोटिक सर्जरी इजी है करने में। आपको रोबोट का एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने का। रोबोट सर्जरी इजी है बट थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो क्योंकि क्या है कि टायर 1 सिटीज में अगर देखें, टायर 2 में देखें तो इट विल अमाउंट टू मोर देन 1 लाख। हाँ, 1.5 लाख के ऊपर एक सर्जरी की कॉस्ट करती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है, थोड़ा सा कम 50% अमाउंट में पेशेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करा लेता है। लैप्रोस्कोपी में थोड़ी सी जो जाली लगाते हैं हर्निया को आगे रोकने के लिए, इसको मैश बोला जाता है, वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। बाकी कंपैरिजन टू रोबोटिक्स वो थोड़ी सस्ती होती है। ओपन सर्जरी एकदम ही कॉस्ट इफेक्टिव है। उसमें जो नॉर्मल मैश लगती है, प्रोलिन मैश जो होती है, उसको हम लगाते हैं। उसका फायदा ये है कि जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के जो पेशेंट्स हैं, जो इतना सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते बट उनको सर्जरी करवानी है, उनमें हम ओपन अप्रोच के लिए आगे प्रोवोकेटिव रहते हैं कि उनको ज्यादा पॉकेट पे बर्डन भी ना पड़े और उनका इलाज भी अच्छे से हो जाए। तो तीनों सर्जरीज, तीनों अप्रोचेस अच्छी हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू द पेशेंट और पेशेंट की पॉकेट की, उसको ज्यादा लोड भी ना पड़े, पेशेंट का काम भी हो जाए। अच्छा सर, आप अभी बात कर रहे थे मैश की। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैश से रिलेटेड था कि मैश लगाने की जरूरत क्या सारी हार्निया सर्जरीज में पड़ती है, या किसी में विदाउट मैश भी काम चल जाता है? देखिए, पुराने जमाने में जो काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे, उनमें से मैं नाम डॉक्टर एच.एस. असोपा का लेना चाहूँगा। सर अभी ही इज नो मोर नाउ, बट उनका टेक्निक ये था कि वो उनको मैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ऐसी अच्छी रिपेयर करते थे। ठीक है, तो पुराने टाइम में सर्जन्स, एक्सपीरियंस सर्जन्स थे, वो मैश नहीं लगाते थे। कुछ लगाते थे, कुछ नहीं लगाते थे। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मस्कुलेचर थोड़ा सा वीक होना स्टार्ट हो गया क्योंकि लोग वर्जिश कम करते हैं, एक्सरसाइजेस कम करते हैं। तो मसल वीकनिंग की वजह से हमें मैश लगानी पड़ती है ताकि पेशेंट को आगे रिकरेंस ना हो। क्योंकि अगर आपने रिपेयर अच्छी नहीं करी है, आपने रिपेयर यानी आपने हर्निया को अच्छे से बांधा नहीं है, ठीक नहीं किया है, और आपने मैश नहीं लगाई है, और पेशेंट डेली एक्टिविटीज पे अपने जाएगा तो रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट के आगे रिकरेंस ना हो, दोबारा उसे रीसर्जरी ना करवानी पड़े, इसलिए मैश लगाई जाती है अच्छे से रिपेयर करने के बाद कि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए। मैश कितने टाइप की होती है? देखिए, मैश बहुत टाइप की होती है। प्रोलिन मैश होती है। प्रोलिन एक मटेरियल होता है प्लास्टिक का जो इनर्ट होता है, बॉडी में रिएक्ट नहीं करता है। वो अंदर लगा देंगे तो जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज को ही मिलके एक लाइनिंग बना लेता है, उस जगह को हार्डनिंग प्रोवाइड करता है, एक कुशन इफेक्ट देता है। तो एक प्रोलिन मैश हो गई। एक बायोलॉजिकल मैश होती है। बायोलॉजिकल मैश यानी जो एक लिविंग टिश्यू से बनी होती हैं, बट वो थोड़े से रिएक्शन करती हैं, तो बायोलॉजिकल मैश इतनी यूज नहीं करी जाती हैं। कुछ 3D मैश होती हैं, जैसे जिस एरिया का हर्निया है उस एरिया के अकॉर्डिंग ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ आता है मैश में, आपको सिर्फ वहां जाके प्लेस करना है, सर्जरी करके बाहर आ जाना है। तो मल्टीपल मैशेस होती है। इट ऑल कम्स डाउन कि पेशेंट के हर्निया कहाँ पर है और हर्निया का साइज कितना बड़ा है, उस हिसाब से पेशेंट की मैश को डिसाइड किया जाता है।